नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अहम सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 15वां दिन, 5वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने भेजा था 19 पन्नों का प्रस्ताव। हिंदू महासभा का किसानों को समर्थन, सरकार से मांगे पूरी करने की अपील। व्यवसायियों की सरकार से मांग, जल्द खत्म हो प्रदर्शन। हरियाणा में मौसम ने ली करवट, 11 और 12 दिसंबर को बारिश के आसार। और अब खबरें तफसील से। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसान पिछले 14 दिन से लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बैठक भी हो चुकी है। ये सभी बैठकें बेनतीजा रहने के बाद अब एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। बीते दिन केंद्र सरकार ने किसानों को 19 पन्नों का लिखित प्रस्ताव भेजा था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को 19 पन्नों का लिखित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों की मांग के आधार पर सरकार ने समाधान का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के मिलने के बाद किसानों ने बैठक की। हालांकि इस बीच किसान नेताओं का यह कहना है कि यह वही प्रस्ताव है जो 5वीं दौर की वार्ता के दौरान भी सरकार ने सामने रखा था। केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजे जाने पर किसानों ने साफ कहा कि किसान वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि यह उनके सम्मान की बात है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के लिखित प्रस्ताव मिलने की बात पूछे जाने पर कहा कि एक किसान भी वापस नहीं जाएगा, यह उनके सम्मान की बात है। क्या सरकार कानून वापस नहीं लेगी? क्या यह अत्याचार होता रहेगा? अगर सरकार जिद्दी है तो किसान भी जिद्दी है। किसानों का प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए सरकार ने किसानों को 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा, जिसमें सरकार की ओर से कुछ टॉप पॉइंट्स रखे गए। सरकार एमएसपी को जारी रखेगी। मंडी कानून यानी कि एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कोर्ट जाने की इजाजत होगी। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाया जाएगा। उधर हरियाणा में ठेकों पर शराब की अवैध बिक्री करने वालों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने नया मास्टर प्लान तैयार किया है। अब शराब के ठेकों पर इलेक्ट्रॉनिक बिक्री रसीद कटेगी। इससे राजस्व का नुकसान नहीं होगा। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के ठेकों पर इलेक्ट्रॉनिक बिक्री रसीद कटवाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी कानून के विरोध में पीछे हटने को हरगिज तैयार नहीं है। लेकिन इस आंदोलन ने उद्योग जगत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अकेले सोनीपत में करीब 1950 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। करोड़ों का नुकसान झेल चुके उद्योगपतियों ने अब सरकार से जल्द आंदोलन को खत्म करवाने की अपील की है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। कभी नेता उनके साथ सड़कों पर हैं, तो कभी ट्वीट करके लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब हिंदू महासभा और साधु समाज ने किसानों का समर्थन किया है। साधु समाज ने कहा कि सरकार बिना देरी किए किसानों की मांगों को पूरा करे। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने साधु समाज का शुक्रिया अदा किया। किसान नेताओं ने कहा कि अब आंदोलन तीखा किया जाएगा। आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज किसानों को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 15 दिन हो गए, लेकिन समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या अब दूसरे किसानों की भी समस्या बन गई है। किसानों के आंदोलन से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दूध सब्जियों की सप्लाई चेन टूट सी रही है। इससे दूध और सब्जी उत्पादक किसान बेहद मुश्किल में आ गए हैं। हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। जहां एक और सियासी गलियारों में पारा चढ़ा हुआ है, वहीं प्रदेश में धुंध पड़नी शुरू हो गई है। साथ ही बारिश के भी आसार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा में 11 और 12 दिसंबर को बारिश हो सकती है। उत्तरी हरियाणा में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।